हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से रोज रात को 8 बजे अकाउंट्स, इको और बीएसटी के 10-10 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम जैसे जैसे क्लोज आएगा तो मैं इन क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा और आप लोगों की पूरी तैयारी कराऊंगा। तो आज 1000 एमसीक्यू सीरीज का अकाउंट्स का डे नंबर 1 है। तो आज पहले दिन मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लो और इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे बना लो। सिर्फ 10 एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस और बढ़ाऊंगा। बट आज के पार्ट में रोज 10-10 क्वेश्चंस आएंगे अभी से लेकर टिल एग्जाम तक, और ये आगे जाके नंबर बढ़ेंगे भी और मैं लाइव भी लूंगा। बट आज 10 क्वेश्चन फंडामेंटल के सब लोग अटेम्प्ट करना, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो। हर किसी को क्लास बोल रहा हूँ कि कॉपी भी लेके बैठना, क्योंकि कैलकुलेशंस है, अकाउंट सब्जेक्ट है। इको होता तो बीएसटी होता, मैं नहीं बोलता आप कॉपी लेके बैठो, बट अकाउंट्स है तो कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। उसे करके फटाफट आप मेरे साथ साथ आंसर देना। वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करना, पहले आंसर देना, फिर वीडियो प्ले प्ले करके देखना आप कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं है। कैसे करना है क्लास में एक एक करके आपको बता देता हूं, सब लोग ध्यान समझना। जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो आप वीडियो को अभी पॉज कर दो। पॉज कर दिया, इस पूरे को पढ़ के समझ लिया ABCD क्या होगा, वीडियो प्ले करो और बस देखो कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है नहीं करता। जो मैच कर गया अच्छी बात है, जो नहीं कर गया वहां देखो क्या गलती है, कॉपी में लिख के रख लो कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये गलत था। तो ये वाला क्वेश्चन अगर फ्यूचर में कभी सर ने पूछा, क्या पता मैं ही पूछ लूं, या फिर क्लास स्कूल में आ गया, या प्री बोर्ड में आ गया, या क्लास मेन एग्जामिनेशन नवंबर वाले में आ गया, तो आप उसकी प्रिपरेशन करके चल सको। ऐसे ही आपने क्लास पूरे 1000 एमसीक्यू सीरीज की अकाउंट, इको, बीएसटी की प्रिपरेशन करनी है। आई होप क्लास ये मुहिम जो मैंने चलाई है आप लोगों के लिए कि 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा डेली बेसिस पे, कुछ थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़े थोड़े से क्लास हम 10-10 क्वेश्चन करके क्लास 100 1000 तक क्वेश्चन लेके चलेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक करना है, क्लास कमेंट करना, एंड तक देखना 10-10 क्वेश्चन को, और अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इन अ फर्म इज ऑफ। पार्टनर्स जो होते हैं किसी भी फर्म के अंदर, उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है बताओ। क्लोज रिलेटिव होते हैं, एजेंट एंड प्रिंसिपल है, जूनियर और सीनियर रिलेशनशिप होता है, और सीनियर या सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है। तो वीडियो पॉज करके फटाफट आंसर दे दो क्लास। देखो, जब भी पार्टनरशिप होता है तो पार्टनर जितने भी हैं, मान लो ये एबीसी और इनकी फर्म का नाम है एबीसी कॉरपोरेशन, ठीक है, या abc.co। तो ये हो गया क्लास एबीसी, 3 पार्टनर, और इनका ये हो गया फर्म, या इन्होंने कोई भी नाम से फर्म रख दिया है, ठीक है। तो ये तीनों जो भी काम करेंगे ये एक दूसरे के एजेंट हैं तीनों। ए ने कोई काम किया तो बी रिस्पॉन्सिबल है, सी भी रिस्पॉन्सिबल है, सी ने कोई काम किया तो ए बी ने कोई काम किया तो ए सी, हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तीनों और फर्म, इनके बीच जो है वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। सर प्रिंसिपल कौन होता है? मैं तुमसे काम करा रहा हूं तो तुम मेरे एजेंट हो, ठीक है, मैं तुमसे काम करा रहा हूं, तुम मेरे एजेंट हो। मैं कहता हूं जाओ मेरे बिहाफ में जाओ ये वाला काम करके आओ, तो तुम मेरे एजेंट हो। या मेरे बिहाफ में तुम सामान को बेचो, तुम मेरे एजेंट हो, और मैं तुम्हारा कौन हूं? प्रिंसिपल। तो ये पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, कोई क्लोज रिलेशनशिप ये सब चीज नहीं है। इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि क्लास एक दूसरे के पार्टनर्स क्या होते हैं? एजेंट होते हैं, एक दूसरे के बिहाफ में काम कर रहे होते हैं। डेफिनेशन तो सबको पता ही है क्लास की, चाहे एक काम करे चाहे सब काम करे, क्लास लायबिलिटी जो होती है वो सबकी होती है। सेकंड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ। मैं शुरू शुरू में अभी हैबिट डलवा रहा हूं, फिर आप सीख जाओगे कि वीडियो पॉज करके तुरंत ही आंसर देख लेना है, और फिर जो है वो चेक कर लेना है कि सर का आंसर हमसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा। कर रहा है तो अच्छी बात है, लाइक कर देना। नहीं कर रहा तो क्लास अपनी कॉपी में उस क्वेश्चन को लिख के रख लेना अपने पास, ताकि बिफोर एग्जाम आप उनको देखकर जा सको। टेक केयर। स्टार्ट करो फटाफट, जरा वीडियो पॉज करो करो। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सुनो मेरी बात, आप सबको पता होना चाहिए फिक्स कैपिटल में सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट हो गया। तो अगर आप पी&एल अप्रोप्रिएशन बनाते हो तो उसमें आता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी पी&एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है, यहाँ लिखा है डेबिट, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और क्लास पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। तो आप देखो, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी गलत हो गया। तो डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कभी भी एमसीक्यू किया करो ठंडे दिमाग से, कुछ और मत सोचा करो कि गलत गलत हो जाएगा ऐसे आपसे। बिल्कुल आप देखो एक करके सारे पॉइंट्स को एनालाइज करो, जो पॉइंट आपको सही लगे आपको क्लास उसको ही टिक करना है। ओके, तो आई होप कि हर किसी का ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप आंसर दो, यहां पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है। चलो, मन्नू और कन्नू दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3। देयर फिक्स कैपिटल वर 10 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है क्लास, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई लापरवाही मत करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन क्लास मैंने यहाँ पे दे दिया है। ड्यूरिंग द ईयर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कन्नू विल बी, कन्नू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। सुनो मेरी बात, अगर मैं आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाकर दिखाऊं, ठीक है, समझना बात को, कहाँ गलती करते हो। नेट प्रॉफिट कितने का है, 60,000 का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, मनु और कन्नू। तो मनु की कैपिटल कितनी है बेटा, 10 लाख, 10 लाख का इंटरेस्ट है 10%, 1 लाख, और 5 लाख का 10% आएगा 50,000, ठीक है, तो 1 लाख और 50,000। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 60,000 है। प्रॉफिट कितना है बेटा, 60,000 है, तो 60,000 का आपका ओनली प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख का हो गया। ऐसे किसी भी सिचुएशन में जब आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है तो हम क्या करते हैं क्लास, मनु और कनु को जो भी कुछ मिल रहा है, लाइक इसको मिल रहा है 1 लाख, इसको मिल रहा है 50,000, मनु और कनु को, तो इसका रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो क्लास क्या आएगा, 2:1, क्या आएगा, 2:1 इंटू बाई 3 और 1/3। तो जो भी प्रॉफिट है 60,000, इसका 2/3 मिलेगा मनु को और 1/3 मिलेगा कनु को, तो 60,000 का 1/3 कितना बनेगा, 20,000। तो ये आंसर क्लास इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने वैसे ऑप्शन में दिया नहीं, मुझे देना चाहिए था। अगर मैं ऑप्शन में 50,000 लिख देता ना तो कई बच्चे कंफ्यूज होकर 50,000 टिक कर देते, है ना। अगर किसी ऑप्शन में 50,000 लिखा होता तो कई बच्चे 50,000 टिक कर देते, और कई बच्चे 60,000 को इनकी इस रेशियो में बांट देते हैं। अरे नहीं भाई, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है प्रॉफिट से, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ध्यान समझना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, अगर ये लिखा होता तो मैं आपको 50,000 ही लिखने को कहता, फिर 50,000 ही देना है, चार्ज मतलब देना ही देना है, पूरा देना है, इवन इन केस ऑफ लॉस आपको देना है। लेकिन ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो दोनों को मिल रहा है उसका रेशियो बनाओ और प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांट दो। इसका आएगा 40 और इसका आएगा 20, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट। आई होप आपने ये नया क्वेश्चन देखा और आप इसको लिख के अच्छे से रख लेना। अगर आपका गलत था, अगर ठीक था तो वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, कैलकुलेशन से इसमें आप वीडियो पॉज करके खुद भी आंसर दे सकते हो। मैंने टेस्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था आपको। ए बी पार्टनर है, बी ड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाल रहा है। बेटा हर महीने के एंड में निकालता है तो 5.5/12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 15%। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीस ड्रॉइंग अमाउंट टू 8,250। बेटा सुनो, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू जो टाइम फैक्टर है वो लगाते हैं, तो आपका टोटल जो ड्राइंग आएगा वो कितना आएगा, 8,250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमको दिया हुआ है, आप चेक करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमको दिया हुआ है, टोटल ड्राइंग तुमको निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं जरा क्लास, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सुनना मेरी बात को, देखो एक एक लाइन में हो जाएगा सॉल्व। 8250, ये दोनों डिवाइड में है ना, ये दोनों क्या है, डिवाइड में, इधर आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो दोनों ही क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। लेकिन ऑप्शन पर मंथ का है, तो बेटा आप इसे सॉल्व कर लो फटाफट, इजीली आप इसे सॉल्व कर लोगे, चेक करके देखो। 8,250 इंटू 100 इंटू 12, आप काट के सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मेरा इसे सॉल्व करने पे आ गया 1,20,000। 1,20,000 टोटल ड्राइंग है, लेकिन आंसर हर मंथ का पूछ रहा है, तो महीने तो साल में 12 होते हैं, तो ये आ गया 10,000। तो यानी कि वो हर महीने जो विड्रॉ कर रहा है वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। तो आई होप आपने इसे सॉल्व किया, आपका जो भी आंसर आया है आप उसको 12 से डिवाइड दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000 पर मंथ। यानी जो ड्राइंग वो कर रहा है, वो टोटल ड्राइंग 1,20,000 ही कर रहा है, बट हर महीने की जो ड्राइंग आएगी 1,20,000 को 12 से डिवाइड दे दोगे आप, साल में महीने होते हैं 12, तो आपका आएगा 10,000 पर मंथ का ड्राइंग्स, ठीक है। तो अगर हर महीने वो 10,000 निकालता है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, हर महीने 10,000 निकालता है तो साल में कितना निकालता है, 1,20,000। आपको निकालना है उसका 15%, और कितने, अगर हर महीने के एंड में तो 5.5/12, तो आप देखना इसका 8,250 ही बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी पार्टनर्स हैं, द नेट प्रॉफिट 2 लाख है, टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 1,000 है, सैलरी 40,000 पर ईयर है, 20 सैलरी है 3,000 पर मंथ, और यहाँ पे लिखा है द डिविजिबल प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी। डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, सुनना मेरी बात को, डिविजिबल प्रॉफिट पूछा है, तो एक काम करते हैं ना, नेट प्रॉफिट यहाँ आता है ना क्लास, नेट प्रॉफिट रफ में करना है, प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, बस टिक मार्क वाले में यही तो फायदा है, कुछ भी करो बस आंसर चाहिए उनको। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट 2 लाख, ओके, और लिखा है कि टोटल इंटरेस्ट ड्राइंग, तो ये आ गया इधर 1,000,
ए सैलरी, तो यहाँ लिखो सैलरी ए की कितनी सैलरी है 40,000 पर ईयर, बी की जो सैलरी है वो कितनी क्लास 3,000 पर मंथ। अगर पूरे महीने की 3,000 है तो साल की कितनी होगी, साल की होगी 36,000। बस टोटलिंग कर लो, आपको आपका डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आ गया 2,01,000 201,000 माइनस करेंगे 76 तो 1,25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जल्दीबाजी में बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसे पता है, जिसने पेपर बनाया है ना, टीचर जो भी एग्जामिनर है, ही नोज वेरी वेल कि आप कहाँ पे गलती करोगे, और वो उस गलती को करके भी एक ऑप्शन में आंसर दे देगा, और आप गलती कर बैठोगे और ऑप्शन भी आपको मैच कर जाएगा, तो आप सोचोगे कि यार मेरा सही है बिल्कुल। तो ऑप्शंस ऐसे होंगे ना, कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चंस देंगे आपको जिनका ऑप्शंस मतलब कि जो वो देंगे, अच्छा बच्चा ये गलती भी कर सकता है, बच्चा ये गलती भी कर सकता है, बच्चा ये गलती भी कर सकता है, और इन चारों गलती और ये सही आंसर है, इन चारों का वो ऑप्शन बना के देगा आपको। तो कई बार होता क्या है कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर उनका मैच कर जाता है ऑप्शन से, तो उनको लगता है कि यार मेरा सही है क्योंकि मेरा आंसर मैच कर गया। जैसे मेरा 1,25 आ गया तो 1,25 मेरा ऑप्शन सही है, मुझे ऐसा लगेगा। अगर मैं गलती करता तो भी इनमें से कोई ऑप्शन मैच कर जाता। उनको पता है कॉमन एरर क्या करते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से करना, ओके। और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस होगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और सपोर्ट दिखाओ, सारे दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को। अ पार्टनर ड्रॉ 8,000 एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के एंड में वो 8,000 विड्रॉ करता है, हर महीने के एंड में 8,000 विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 19। तो बट भैया देखो, एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के एंड में तो टाइम फैक्टर क्या लगता है 5.5/12, हर महीने के एंड में है तो टाइम फैक्टर क्या लगाओगे 5.5/12, सॉल्व कर लो ना, आ जाएगा आपका इंटरेस्ट 8 × 12 96,000, 15% 5.5/12। एग्जामिनेशन में पॉइंट हटा के जरूर लगा देना, 1 2 3 1 2 3, और ये 12 से कट गया 12, ठीक है। तो ये कितना बचा 8 × 15 × 55, 6600 आएगा, ठीक है। 55 × 8 × 15 6600, ओके करेक्ट है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। और सर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ट्रिक्स मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से किया था, प्लस माइनस सारे ट्रिक्स समझाऊंगा, डोंट वरी। बट आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पे कैलकुलेटर यूज ना करें, अपनी कैलकुलेशन करो, और ऐसे करते करते आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में वो लिमिट होती है, अनलिमिटेड, नो लायबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फटाफट वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ, फिर मैच करना। और वीडियो के एंड में प्लीज मुझे हर कोई स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना आया। जो सही गए क्वेश्चन मुझे उनसे लेना देना नहीं है, बट जो क्वेश्चन गलत गए वो क्यों गए उनको कॉपी में लिख के जरूर रखना है, ताकि वो गलती आगे रिपीट ना हो। तो देखना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, यानी कि पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तक को भी बेचना पड़ जाएगा बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए। सो इन पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, ओके। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, if a partner withdraws equal amount at the end of each quarter, आपको याद दिला देता हूं, क्वार्टर के मिडिल में 6/12, बिगिनिंग में 7.5/12 और एंड में 4.5/12, और मंथ का क्या था 6.5/12, 6/12 और 5.5/12, और हाफ ईयरली का क्या था बेटा 9, 6 और 3, ओके। देन कंसिडर, अच्छा बोलो, विड्रॉ एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में तो 4.5 है, तो 4.5 मंथ्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आई होप इन सब क्वेश्चन को तो आप देखते ही चुटकी में सॉल्व कर लोगे, तभी बोल रहा हूँ हमारा बच्चा पेपर 1 घंटे में करके दिखाएगा, जो पेपर के लिए वो 1.5 घंटा देते हैं, है ना। 9th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है क्लास। मैं इस क्वेश्चन को जब भी बात आएगी पार्टनरशिप की तो मैं ये क्वेश्चन जरूर दूंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनते हैं बेटा, एक बनता है करंट और दूसरा बनता है कैपिटल। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि करंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। बस इतनी सी बात मैं हर बार बोलता हूँ आपको, तो ध्यान रखना। क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। डेबिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट नहीं, मे हैव डेबिट क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी कि अगर फिक्स मेथड की बात करें तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, हमेशा टू बैलेंस सीडी ही आएगा। अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग होता तो डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता था, अगर यहाँ फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग लिखा होता तो मैं ऑप्शन सी पर टिक करता। समझ रहे हो बात को, अगर फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग भी क्या पता आ जाए एग्जामिनेशन में, जरूर थोड़ा ना कि फिक्स ही आएगा। सर आपने फिक्स का कराया, फिक्स ही नहीं आया कि फ्लक्चुएटिंग आ गया, तो बेटा बता रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग अगर है
तो डेबिट क्रेडिट दोनों आ सकता है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन फिक्स है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट का क्या आएगा, क्रेडिट। अगर यहाँ पे करंट अकाउंट की पूछता तो करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है फिक्स मेथड में। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है, इतनी सी बात थी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आप फटाफट जल्दी से मुझे बता दो इसके साथ आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए, कमेंट जरूर करना। क्लास मैं आपके लिए 1000 MCQ करा रहा हूँ डेली, शाम को 7 बजे वीडियोस भी आती हैं क्लास। अकाउंट्स इको बीएसटी टर्म 1 की पूरी प्रिपरेशन जल्दी से खत्म करके टर्म 2 भी शुरू कर दूँ क्लास, ताकि एक एज मिले, एक एडवांटेज मिले आप सबको। चलो स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not dealt with P&L appropriation account? कौन सा इसमें से P&L appropriation account में नहीं आता? बड़ा पार्टनर लोन जो होता है ना, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वो P&L अकाउंट में डील करता है, बाकी सारी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और ये सारी चीजें जो हैं वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। ओके, तो ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें P&L अकाउंट में डील विथ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन कौन सी चीजें P&L अप्रोप्रिएशन में डील नहीं करती। देखो, अगर हम बात करें मैनेजर कमीशन, रेंट पे टू अ पार्टनर और पार्टनर्स लोन, ये तीन चीजें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये P&L अकाउंट में डील करता है, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट को कम करता है, ये देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये ध्यान रखना। बाकी आप थोड़ा इतना ध्यान रखो कि अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को जो चीज़ दी जा रही है, लाइक पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल दिया जा रहा है, पार्टनर्स को सैलरी दिया जा रहा है, पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है ना, तो पार्टनर्स का ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग है, तो पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ठीक है, और जो खर्चा कॉमन है तीनों पार्टनर्स के लिए वो आता है P&L अकाउंट के अंदर, लाइक पार्टनर्स की सैलरी अप्रोप्रिएशन है ना, लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी P&L। ओके, इस तरीके से। तो ये तीन चीज़ ध्यान रखना, कल को क्या पता ऑप्शन में कुछ और भी आ जाए, तो इसका ही ऑप्शन है। तो आई होप कि आप सबका अच्छे से टेस्ट किया होगा। तो मुझे फटाफट जरा कमेंट करो कि आउट ऑफ 10 आपने स्कोर कितना किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और अगर आपको ये मेरी मुहिम अच्छी लगती है, ऐसे इको बीएसटी का भी लेके आऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। अपने क्लास 12th के जितने भी दोस्त हैं यार, सबको वीडियो शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, क्लास स्टेटस लगा के अपने व्हाट्सएप पे प्लीज़ शेयर करो कि यहाँ पे पूरी तैयारी हो रही है क्लास 12th की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की। ठीक है, बाय बाय। पढ़ा भी रहा हूँ, तैयारी भी करा रहा हूँ आपकी, और आगे मोटिवेट भी करूंगा, और आप लोगों की स्ट्रेटजी बनाऊंगा, प्रिपरेशन सब कुछ होगा यहाँ पे। आप टेंशन ना लो, बस पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। टेक केयर, बाय बाय।